हम बदल गए हैं, हमारा पहनाव बदल गया है, हमारे नेचर में बदलाव आ गया है, हमारे चलने का तरीका बदल गया है। देखिए बॉलीवुड में मेरा जाना वो सुखद नहीं है। भोजपुरी में अगर ऐश्वर्या राय आके नाचे तो मेरे लिए फक्र की बात होगी। और मुंबई ऐसी धरती पे खेसारी को देखने के लिए 3 लाख पब्लिक आ जाना, ये साधारण बात तो नहीं है। एक डायरेक्टर को मत फंसाइए, इनको उनसे भी इनको उनके साथ भी काम करना होगा। थोड़ा तो मजा आएगा। सबकी अपनी जगह होती है। देखिए उनके नाम पे तो सिर्फ पावर स्टार लगा है, मेरे नाम पे तो 5 लगा है। मेरा खुद का नाम खेसारी नहीं है। पवन सिंह। देखिए मेरे कहने का मतलब कि वो नहीं मानते, मत माने, क्या फर्क पड़ता है उनके नाम मानने और मानने से। 12 साल की बेटी है मेरी, 7 साल का बेटा है। और जिंदगी में मैं जिस परिवेश से आता हूँ ना, मैं ऐश्वर्या राय को भी वादा ना करूं कि हम तुमसे शादी करेंगे। और मैं इतना भी लुच्चा नहीं कि मैं उनको बेइज्जत करके जाऊं। उन्होंने खुद ही अपने आप को बेइज्जत करके गई हैं जहां भी गई हैं, तो कोई मतलब नहीं। तो जो खुद का सम्मान नहीं करता सर, उससे सम्मान की आशा मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे खुद का सम्मान प्यारा है। मान हाँ हमको जूता मारती है तो मारती है भाई, पति को मारती है, मुझे अच्छा लगता है कि आई लव यू बोल रही है, मार रही है, तो काम खत्म, हमको एक्सेप्टेड है भाई। हम शहर में रह के अब हम बदल गए हैं तो हमें हमारा गाँव बदला हुआ नजर आता है। नहीं यार, गाँव नहीं बदला यार। पार्टी कैसी भी हो, भोजपुरी म्यूजिक के बिना वो अधूरी है। और भोजपुरी म्यूजिक को एक उम्दा लेवल पर लेकर के जाते हैं कुछ सितारे। कुछ सितारों में एक नाम आता है खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव आज हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जिन्होंने उनको भी इस मुकाम तक पहुंचाया है। खेसारी लाल यादव जी के साथ बहुत बहुत स्वागत है बराग जी का भी। वो है इस फिल्म के निर्देशक। फिल्म की अगर हम बात करें तो इनकी एक फिल्म आ रही है राजा राम। सबसे पहले उस फिल्म के बारे में हमें बताइए कि वो फिल्म क्या है, क्यों जाकर के हम लोगों को देखनी चाहिए। देखिए राजा राम अपने आप में एक कमर्शियल सिनेमा है, और कमर्शियल सिनेमा के साथ में हम लोग ने आस्था का भी इम्पैक्ट रखा है। ये राजा भी हैं और ये राम भी है, और राजा में राम है और राम में राजा है। यही है राजा राम। कल हम लोग की फिल्म रिलीज हो रही है ऑल ओवर इंडिया। तो मैं चाहूँगा, दर्शकों से अपील करूँगा कि खेसारी जी को ढेर सारा प्यार दीजिए और राजा राम को सिनेमा घरों में जाकर दीजिए। खेसारी जी के मन में भी एक सवाल जरूर आया होगा, शायद उन्होंने ना पूछा हो आपसे, मैं पूछ लेता हूँ। खेसारी लाल यादव ही क्यों? खेसारी लाल यादव ही क्यों, ये सवाल मेरे साथ थोड़ा मर्ज नहीं होता, क्योंकि मेरे पास में खेसारी लाल यादव ही है और मैं खेसारी लाल यादव के साथ ही हूँ। कि लगभग हम लोग की बहुत सारी फिल्में हुई हैं खेसारी जी के साथ में मेरी, तो मैं जितना आसानी से इनके साथ ढल जाता हूँ किसी भी सिनेमा के माध्यम से, किसी भी स्क्रिप्ट के माध्यम से, वो मेरे लिए आसान होता है, कंफर्ट जोन है। तो इसीलिए मेरे साथ खेसारी जी हैं और मैं खेसारी जी के साथ। खेसारी जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी तक जितनी भी मूवी में आस्था को जोड़ने की कोशिश करी गई है, कहीं ना कहीं वो दर्शकों में असंतोष की भावना लेकर के आई है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, राम सेतु, आदि पुरुष। आपने एक ये एक्सपेरिमेंट जो करा है, आपको क्यों लगता है कि ये आपका इस रिकॉर्ड को, हम भी आशा करते हैं, हम भी दुआएं करते हैं कि ये रिकॉर्ड तोड़े और आपकी फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आए, और कहीं कहीं ने आपको लगता है कि ये वो हो सकता था? सबसे बड़ी कि उन लोगों ने आस्था को जोड़कर काम किया है। हमारी जो फिल्म है वो आस्था को जोड़ के काम नहीं किया गया है। एक कलाकार की फिल्म है हमारी, एक आर्टिस्ट की फिल्म है कि एक कलाकार के तौर पे एक इंसान कहीं काम, एक मान के चलिए राम का रोल कर रहा है और दुनिया ने उसको राम ही मान लिया। अब वो अपनी पर्सनल जिंदगी जी ही नहीं पा रहा है, उसको लेके बवाल होता है, और वो बवाल होता है और वो चीजें कोर्ट तक चली जाती है, और बाद में उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार, लोगों ने मुझे तो राम मान ही लिया। एक चोर रहता है जिसका नाम राजा है, एज ए एक्टर। वो एक चोर है, चोर से आया शहर, शहर में राजा बन गया, एज एक्टर बन गया। एक्टिंग में उसको राम के किरदार मिल गया करने को, और लोगों ने उसको भगवान बना लिया। और लोग कह रहे हैं कि तू भगवान है, वो कह रहा है कि नहीं मैं भगवान नहीं हूं भाई, मैं राजा हूं। और इसी पे बहस होती है और वो चीजें बड़ी हो जाती है। इसमें आपको एक माँ की अहमियत हमारे जीवन में क्या होता है, ये बहुत इसमें देखने को आपको मिलेगा कि हमारे लिए हमारी माँ कितनी जरूरी है, हमारे लिए हमारा आस्था कितना जरूरी है, हमारे लिए हमारा पिता का होना कितना जरूरी है। तो इस सिनेमा में एक एंगल से नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि आपको गाने भी एक से एक आल मिलेंगे, चाहे हिंदी लेवल के भी लोग हैं। इसमें हमारे राज बब्बर साहब के बेटा आर्या बब्बर भी हैं, जो कि रावण के रोल में है। तो कोशिश, एक प्रयास है। और सबसे बड़ी चीज है कि आज आपके यहाँ पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उसी तरह ये बैनर भी है टेक्नीशियन फिल्म। और टेक्नीशियन फिल्म में ये डायरेक्टर, ये खुद ही प्रोड्यूसर है, इसमें लाइटमैन भी प्रोड्यूसर है।
कैमरामैन भी प्रोड्यूसर है, स्पॉट बॉय तक। यानी कि मेरी जहां तक सोच है कि कब तक हमारे नीचे काम करने वाले लोग सिर्फ नौकर ही कहलाएंगे, ये मालिक क्यों नहीं बन सकते। तो मेरा इन्होंने मैं खुद ही फाइनेंस किया, इस सिनेमा को भी किया, और एक और सिनेमा टेक्नीशियन फिल्म से है जो गॉडफादर, तो दोनों सिनेमा का फाइनेंसर मैं ही हूँ। तो मैंने ही फाइनेंस किया, बट मालिक मैंने इनको बनाया। और सारे टेक्नीशियन उसमें स्पॉट बॉय से लेकर सेटिंग तक, वो हर आदमी इस सिनेमा का प्रोड्यूसर है और गॉडफादर का। और इसलिए देखना चाहिए कि एक कलाकार की जिंदगी आसान नहीं होती। जब आप किसी पद पे और कद पे जाते हैं तो आपसे पूरी दुनिया का आस्था जुड़ जाता है, आपसे पूरी दुनिया का इमोशन जुड़ जाता है, और उस इमोशन के साथ थोड़ा भी इधर उधर होता है तो फिर प्रॉब्लम होती है आपको। तो वो कहानी है, ये नहीं कि हम आस्था को ठेस पहुंचाए हैं। एक कलाकार राम का चरित्र करने के बाद अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहा है, ये वही कहानी है कि अब वो उसकी अपनी पर्सनल कुछ है ही नहीं। लोगों के अंदर है कि नहीं तू राम है, अब तू राम की तरह ही रहेगा, तू खड़ा रहेगा ऐसे, तू हिल नहीं सकता, तू धनुष बाण ही तेरे हाथ में दिखना चाहिए, तू बंदूक नहीं चला सकता। तो वो वाली विषय है कि कितनी लोगों की आस्था है उस राम से, और लोगों ने कलाकार को राम बना दिया और ये मानने को तैयार नहीं। ये सिनेमा है हमारा। आपकी फिल्म छठ पर आ रही है, छठ के बात अगर हम करते हैं तो कोई एक फ्लैशबैक मेमोरी होगी, बचपन में छठ कैसे मनता था घर पे। छठ का त्योहार चल रहा है, आप तो अभी प्रमोशन में बिजी हैं। नहीं, देखिए हमारे तरीके चेंज हो सकते हैं, बट हमारे त्योहार के तरीके चेंज नहीं हुए। आज भी बहन हाथ पे ही राखी बांधती है। हाँ। आज भी जीवतिया में हमारी माँ ही जीवतिया करती है, हमारी बहन नहीं करती। आज तो छठ का मनाने का तरीका चेंज नहीं हुआ है, हम बदल गए हैं, हमारा पहनाव बदल गया है, हमारे नेचर में बदलाव आ गया है, हमारे चलने का तरीका बदल गया है। आज भी गांव में आप जाइएगा तो गांव के परिवेश वही है। हम शहर में रह के अब हम बदल गए हैं तो हमें हमारा गांव बदला हुआ नजर आता है। नहीं यार, गांव नहीं बदला यार, तुम बदले ना, गांव क्यों बदलेगा भाई। गांव में इमोशन है, गांव में मोहब्बत है, गांव में प्यार है, गांव में संस्कार है, और वो कभी बदलता नहीं। आज भी छठ उसी तरह मन रहा है। हाँ, हम बदले हैं इसलिए हमारे लिए वो बदला बदला नजर आता है। बट मैं आज भी जाता हूँ तो वो दौरा माथ पे ही होता है, वो साथ जो गन्ना होते हैं दोस्तों के साथ तो मनाते होंगे, वो मेमोरीज होती होंगी। पहले बहुत मनाए है भाई, हमारे लिए पहले नागिन छाप ही बहुत अच्छा होता था, पटाखे जो होते थे। आजकल तो बम फोड़ता हूँ तो लोग कहते हैं कि सारी प्रदूषण फैला दिया। तो पहले जो हमारे एंजॉय होता था वो हमें भी अच्छा लगता था और लोगों को भी अच्छा लगता था। लेकिन आज हम अगर बम या आकाशी फोड़ते हैं तो लोग कहते हैं कि खेसारी प्रदूषण फैला रहे हैं। तो पहले में और आज में बहुत अंतर हो गया है। पहले हम जीते थे, अब दुनिया के हिसाब से जीना पड़ता है, अंतर यही है। डायरेक्टर साहब ये वाला डायलॉग रह गया शायद। नहीं, बात यही है, देखिए जो ये बोल रहे हैं यही है राजा राम। हाँ, ये प्रमोशन होता है, यही है राजा राम। कि पहले हम जीते थे, अब हमें दुनिया के हिसाब से जीना पड़ता है। हम खाते हैं अपने मन से नहीं, अब तो ट्रेनर के हिसाब से खाना पड़ता है। बोलता है कि नहीं आप पनीर नहीं खा सकते, आप दाल नहीं खा सकते, भात नहीं खा सकते। तो बहुत दिक्कत है अब जीवन में। हमने जब बताया खेसारी लाल यादव आ रहे हैं, डायरेक्टर साहब आ रहे हैं हमारे साथ फ्लोर पे, काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि खेसारी जी आ रहे हैं, तो हमने कहा कि एक दो तो पूरी करवाई दी जाएगी। इतनी जनता बैठी है, इतने सारे पत्रकार बैठे हैं, सबको भी चाहिए कि खेसारी लाल यादव के मुंह से वो गाना सुन लिया जाए। छठ का त्योहार चल रहा है, और अगर वो वाली आप लाइन सुना दें, धीरे धीरे उगा सूरज, धीरे धीरे उगा सूरज। हाँ, वो धीरे धीरे ही उगते हैं। तो वो वाली हमें लाइन सुना दी है दो चार, तभी तो देखिए ना यहाँ पे लोग सबसे हमारे त्योहार का अगर एक गाना गाना होता है जो हमारी शारदा सिन्हा जी ने गाया है, और मुझे लगता है कि दुखद है हमारे लिए। त्योहार तो है, खुशी भी है एक बात की कि हम हमेशा त्योहार मनाते हैं, बट दुखी इस बात का है कि मैं कल से मुझे लगता है कि पूरी भोजपुरी और जहां जहां छठ मनाया जाता है हर वो आदमी तकलीफ में होगा, दुखी होगा, क्योंकि इनके जाने से एक बहुत बड़ी आस्था हमारे जीवन से चली गई। इनके किए हुए चीज कीर्तिमान तो हमारे जीवन से नहीं जा सकता, बट एक इंसान चला गया जो कि हम इनके गाने के बिना तो समझ लीजिए कि छठ अधूरा है। खेसारी लाल यादव या कोई भी कलाकार भोजपुरी का व्यू ला सकता है, 100 मिलियन हम दे देंगे, 200 मिलियन दे देंगे, 500 मिलियन दे देंगे, बट मुझे लगता है कि इन्होंने जो दिया है हम शायद इस जन्म में तो नहीं दे पाएंगे। जो इन्होंने आस्था को अपने पारंपरिक चीजों से जोड़ा, हम अगर पारंपरिक गाते हैं ना तो 1 लाख लोग नहीं सुनता है, लेकिन इनकी की हुई चीजें आज करोड़ों में सुना जाता है।
और इनके बिना हमारा त्योहार अधूरा है। तो थोड़ा सा गाना बजाना से मन कल से दुखी है, पर But कुछ तो सुन लास्ट में मैं गा लास्ट दूंगा, में चलिए लास्ट ठीक में है। गा दूंगा। ये भी हमने एक चीज और थी, खेसारी लाल यादव के साथ एक नाम और आता है, पवन सिंह का। पवन सिंह ने बॉलीवुड पे तो बोला था कि गाने पे नचवा देंगे सबको। खेसारी लाल यादव कब नचवाने वाले हैं बॉलीवुड को अपने गानों पे? देखिए बॉलीवुड में मेरा जाना वो सुखद नहीं है। भोजपुरी में अगर ऐश्वर्या राय आके नाचे तो मेरे लिए फक्र की बात होगी। आपने इसी को लेकर के दिलजीत के भी नहीं, दिलजीत दोसांझ जी के लिए देखिए मैं नहीं बोल सकता। एक्चुअली विषय वो है ना कि लोग भोजपुरी को बड़ा हल्का में लेते थे। वो ट्वीट करने का मेरा विषय यही था कि भोजपुरी भाषा को लेकर लोग बड़ा तंज कसते हैं कि भोजपुरी भाषा ये है, लेकिन भोजपुरी की गरिमा क्या है मैं वो बताना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव बिहार में शो करता है तो पब्लिक आना अनिवार्य है, झारखंड में करता है तो पब्लिक आएगी, यूपी करता है तो पब्लिक आएगी। लेकिन मैं वो जो शो किया वो महाराष्ट्र में किया, और मुंबई ऐसी धरती पे खेसारी को देखने के लिए 3 लाख पब्लिक आ जाना, ये साधारण बात तो नहीं है, साधारण तो नहीं है। तो वो मैं दुनिया को दिखाना चाहता था जो हमारे भाषा को गलत साबित करना चाहते हैं कि नहीं भाषा बड़ी पुअर है यार, ऐसे है वैसे है। मैं वो बताना चाहता था। दिलजीत दोसांझ जी बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे सिंगर, पूरे पंजाब को प्रेजेंट करते हैं। उनके बारे में कटाक्ष करने का कोई मेरा दायित्व नहीं था। वो थोड़ा नोक झोंक चलता है वो कलाकारों में, वो उसी के लिए मैं किया था। बट मैं उन लोगों के लिए खास करके किया था कि आप देखो हमारी भाषा की गरिमा क्या है और हमारी भाषा की पावर क्या है, हमारी भाषा की ताकत क्या है। मैं उसके लिए वो ट्वीट किया था। ऐसा नहीं कि मुझे उनको पर्सनली लेवल पे कुछ बोलना था, मैं उनके लिए कभी नहीं बोल सकता क्योंकि वो लेजेंड आदमी है और बहुत बड़े सिंगर हैं, वो बहुत बड़े इंसान भी हैं। तो ऐसे थोड़ा सा नोक झोंक था मेरा, वो ज्यादा उस विषय पे नहीं था कुछ। पवन सिंह के बारे में। अच्छा, एक सवाल आपसे, डायरेक्टर साहब आपसे है। पवन सिंह अगर पावर स्टार है तो खेसारी लाल यादव के साथ आपने काम करा है, तो खेसारी लाल यादव क्या है, क्या टाइटल देंगे आज आप इन्हें इस मूवी के लिए? पावर स्टार के बदले आप खेसारी लाल यादव को। एक डायरेक्टर को मत फंसाइए, इनको उनसे भी इनको उनके साथ भी काम करना होगा। तो थोड़ा तो मजा आएगा। सबकी अपनी जगह होती है। ये नोएडा है, इसके तुरंत बाद जाइएगा तो फरीदाबाद आ जाएगा, गाजियाबाद आ जाएगा। तो उसकी अपनी उस जमीन का अलग वैल्यू है, इस जमीन का अलग वैल्यू। नाम हमें भी सुनना है ना, हम भी तो एक लॉयल फैन स्टार के नाम से ऐसे ही देखिए उनके नाम पे तो सिर्फ पावर स्टार लगा है, मेरे पास मेरे नाम पे तो 5 लगा है। मेरा खुद का नाम खेसारी नहीं है, मेरा नाम शत्रुघ्न है। तो मेरा नाम ही समझिए कि दुनिया ने खेसारी रखा है। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे मम्मी पापा भी मेरा नाम नहीं जानते आज के डेट में, बस बैंक वाले जानते हैं और कुछ इनकम टैक्स वाले भी जान गए हैं। पहले के जमाने में बहुत ऐसा चलता था कि घर वाले लोग नहीं जानते थे एक दूसरे का नाम। जैसे मतलब हम लोगों की मम्मी तो हम लोगों के पापा को तो उनके असली नाम से तो बुलाती ही नहीं थी। तो वो नहीं, आज भी हमारी माँ हमारे पापा का नाम नहीं रखती है। हाँ। हमारी पत्नी हमारा नाम नहीं रखती है। हाँ। वो एक जोक चला था बीच वो में, वो जी बोल के काम चलाती हैं। तारक मेहता में लोग पूछते थे कि दया जो है टप्पू के पापा को टप्पू के होने से पहले क्या बुलाती थी। तो ये तो सवाल अभी भी ऐसे चलते रहते हैं। हाँ, तो वही जी, जैसे जैसे किसी का नाम सुगा हो गया तो छठ के गीत गाते हैं तो सुगवा का मरबब नहीं बोलती है वो। हाँ। जैसे मान के किसी का धनुष नाम हो गया तो सुगवा के मरबब फलाना से, धनुष नहीं बोल सकती है वो। तो उनका एक आस्था है, हमारे आज भी यहाँ से लेकर सिंदूर यहाँ तक करती हैं। उसका एक महत्व है कि अपने पति के उम्र के लिए वो करती हैं, यहाँ से लेकर के लंबा उम्र हो। हाँ। आजकल औरतें कहा तो थोड़ा सा छुला दे, ज्यादा दिन मत जियो यार, तुम जियो के टेंशन दोगे, तो वो अलग परेशानी है। तो आज की महिलाएं यहाँ से यहाँ तक नहीं करती। तो सबका अपना विषय, जीवन जीने का तरीका, त्योहार मनाने का तरीका है, वो गलत नहीं है। कॉम्पिटिटर मानते हैं फिर पवन सिंह को? देखिए जीवन में ये बताइए, इस न्यूज चैनल का क्या नाम है? जी न्यूज। जी न्यूज ना? हाँ। जी न्यूज का कोई कंपटीटर है? बिल्कुल, हम तो मानते हैं। अगर हम कंपटीटर नहीं मानेंगे तो बस वही चीज है। अगर हम रेस में है तो कोई ना कोई है, तभी हम रेस में है, नहीं तो इस रेस का कोई मतलब नहीं। अगर रावण नहीं होता तो राम का कोई महत्व होता क्या? कंस नहीं होता तो कृष्ण का कोई महत्व होता क्या? तो जिंदगी में कोई ना कोई है, तभी वो कंस है, तभी वो। और हर इंसान अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपनी जुबान से रावण होता है या कोई राम हो जाता है। इसी शब्द को खेसारी बोल रहा था, कलाकार के रूप में बोलता है। अगर मैं यहाँ से राम की बातें बोलूंगा तो एक संत के रूप में बोलूंगा, तो दुनिया उसको संत बोलती है। तो मंच अलग अलग है, विधा अलग अलग है। हमारा भाषा एक हो सकता है लेकिन एक दूसरे के कहीं ना कहीं
हम पूरक है, तभी एक दूसरे से बड़ा बनने का प्रयास हमेशा रहता है। अब मेरा समय आ गया पत्रकार वाला सवाल कर देने का। बिल्कुल करिए। उन्होंने बोला, मैं उनको ही कोट कर रहा हूँ, खेसारी लाल यादव को बोलना अच्छा लगता है, वो सिर्फ वो आपको अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानते। पवन सिंह ठीक। ने बोला। देखिए मेरे कहने का मतलब कि वो नहीं मानते, मत माने, क्या फर्क पड़ता है उनके ना मानने और मानने से। मैं मानता हूँ, छोड़ दीजिए, क्या खूब जीवन में देखिए, मैं उनको प्यार भी करता हूँ, मैं मानता भी हूँ, बड़ा भाई भी हैं, वो सम्मानित हैं, हमेशा रहेंगे। वो मुझे कुछ नहीं माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक के ना मानने और मानने से मेरे सेहत पर कोई असर नहीं होता। मुझे दुनिया क्या मानती है, मुझे उस विषय पे काम करना होता है। मैं दुनिया के लिए काम करता हूँ, किसी एक इंसान के लिए काम नहीं करता। बॉलीवुड फिल्में देखते हैं? हाँ, बॉलीवुड फिल्में देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ, किसे और पसंद सारी करते फिल्में हैं? देखता हूँ। किसे पसंद करते हैं सबसे ज्यादा? देखिए कहानी पसंद करता हूँ मैं, एज ए एक्टर देखिए तो मैं किसी एक्टर को पसंद नहीं करता, मैं कहानी पसंद करता हूँ, उस कैरेक्टर को पसंद करता हूँ, और मुझे भी लगता है कि अगर ये बेहतर कैरेक्टर है तो मैं इस पे भी सोचूं कि मुझे भी ऐसे कैरेक्टर मिलने कौन सा एक कैरेक्टर पसंद आ गया जो जिसको देखकर लगता हो जो कि यार मैं यहाँ नहीं किया हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ। एक दो तो नाम बताइए सर। जैसे पुष्पा का, अल्लू अर्जुन का, वो मुझे पसंद है। कि एक बार स्टेप, हाँ, एक बार हुक स्टेप तो दिखाइए। छोड़िए, उनका वो सिग्नेचर है, मेरा नहीं। वो उनका अपनी पहचान है, उनको उसी पहचान में रहने दीजिए। राजनीति में एंट्री हो गया क्या आपकी? क्यों, किस लिए करूं? ऐसे ही अभी तो आप मिले हैं अखिलेश यादव से। देखिए, किसी से मिलने का मतलब राजनीति थोड़ी हो गया है। अरे तो कुछ तो अच्छा, पसंद जो होगा। राम मंदिर गए तो काहे नहीं अयोध्या में घर बसा लिए? अरे ये तो घर विषय वहां नहीं है। जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि सेवा करने के लिए कोई जगह नहीं होती और कोई कद पद नहीं होता। मन में भावना होनी चाहिए, किसी का सम्मान और सेवा। सम्मान और सेवा दो चीजें जो होती है वो आपके अंदर आत्मा में होनी चाहिए, आपके दिल में होनी चाहिए किसी के प्रति। तो आप किसी भी जगह पे रहिए, आप मदद कर सकते हैं दुनिया को। और राजनेता क्यों कोई बनता है? किसी का भला करने के लिए ना। तो हमारे कहने का मतलब कि मैं यहाँ रहकर भी तो भला करता हूँ, बहुत सारे गरीबों को दान देता हूँ, 62-64 बच्चों को गोद लेके पढ़ाता हूँ। मैं छठ हो या त्योहार हो या बाढ़ हो, किसी की बीमारी हो, मैं हमेशा, लड़कियों की शादी हो तो मैं कराते रहता हूँ। तो मेरे अंदर सेवा भाव है, तो मैं यहाँ से भी कर ही रहा हूँ। कल मैं क्या बनूंगा मुझे पता नहीं, क्योंकि कल मैं जीता ही नहीं, मैं आज जीता हूँ। क्योंकि आज है, पता नहीं कल क्या होने वाला है, मुझे खुद ही पता नहीं। कल आप रहेंगे कि नहीं, मैं रहूंगा कि नहीं, ये रहेंगे कि नहीं, ये दुनिया रहेगा कि नहीं। तो जब कल पता ही नहीं है तो फिर कल के बारे में सोच के आज खराब नहीं करता मैं। आज जो मेरा है वही मेरा है, कल क्या होगा नहीं पता। आप लोग इंडिया घूमे? इंडिया तो बहुत घूमे होंगे मूवी शूटिंग करने में। कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या पसंद आया? अभी मत पूछिए कहाँ कहाँ घूमे। ले जाना कोई ट्रिप डी हुआ क्या? हमको खुद याद नहीं है कहाँ कहाँ घूमे हैं। कोई तो एक अब तो शहर अपने होगा गांव favorite। का, आपने अपने पंचायत का नाम याद नहीं है। पंचायत के बगल में कौन सा गांव है वो भूल गए हैं। इतना घूम लिए हैं? इतना घूम लिए कोई हैं। एक फेवरेट शहर होता होगा कि जहाँ जहाँ करके अभी तो मन फेवरेट होगा। हमारे बिहार से बेहतर कुछ नहीं है। बिहार की तो अलग ही बात है, वो इस टाइम जहाँ से है वही मेरा फेवरेट है, वहाँ की मिट्टी मेरी फेवरेट है। खाने का शौकीन लगते हैं? खाने का शौकीन, लिट्टी चोखा सतुआ बना लेते हैं? सब बना लेते हैं सर, उसकी तो मिस्त्री हैं हम। अच्छा, उसी के मिस्त्री हैं, उसी तो से बड़े हैं। कब आप हमें इनवाइट कर रहे हैं? आज ऑफिशियली कैमरे के सामने हम पूछ ले रहे हैं अब आपसे। देखते हैं कब टाइम मिलता है, टाइम मिलता है। आप सभी लोग राजा राम को देखने के लिए थिएटर्स में जाइए, बिल्कुल। और वहीं पे हम लोग लिट्टी चोखा लेके आ जाएंगे। अगर सक्सेस हुई तो फिर आप शायद हम लोगों को पार्टी बिल्कुल दे सकते हैं। सक्सेस हम होगी। लोग- देखिए हाँ, दुनिया में कोई काम हम करने भी से दुआ पहले, करेंगे, हम भी दुआ करेंगे। हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि एक बहुत प्यारी बनी है ये सिनेमा, और मुझे विश्वास है राजा राम पे बहुत ज्यादा। और लोगों का एक इसका गाना भी बहुत बड़ा, 2 गाने इसके ट्रेंडिंग में चल रहे थे। इसका ट्रेलर भी ट्रेंडिंग में था, चकलेटी सड़िया और चुमा चुमा दे, जिसमें आकांक्षापुर जी परफॉर्म की है। तो लगातार कोशिश है हमारी बड़े लेवल पे चीजों को ले जाने की। थोड़ा सा व्यक्तिगत क्वेश्चन पे आप जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि हम ये आपसे इसलिए पहले पूछ ले रहे हैं क्योंकि आप मूवी के बारे में बात करने आए हैं। अगर आप नहीं है, व्यक्तिगत अगर समाज की भला के लिए होगा तो बिल्कुल बतियाएंगे। देखिए आप पब्लिक डोमेन में है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप नहीं जवाब बिल्कुल, मैं किसी सवाल से भागता नहीं, क्योंकि मेरे पास जवाब बहुत होते हैं। दें। अक्षरा सिंह और काजल अडवाणी। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे कलाकार। काजल अडवाणी ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो उन्होंने बोला था कि आपने उनसे बोला है कि डाइवोर्स दे देंगे, फिर शादी तक बात आएगी, क्या ऐसा कुछ सच में था? और ये इंटरव्यू हाल ही में आया है, 10-15 दिन भी मुश्किल से नहीं हुए होंगे। उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि खेसारी लाल यादव ने उनको बोला है कि वो डाइवोर्स दे देंगे। शादी पे जब बात उनसे सवाल करा गया था कि शादी को लेकर के, तो उस पे क्या लगता है, क्या ऐसा आपने कुछ बोला था?
जिनकी बातों में कोई बात नहीं हो ना, उस पर बात करके अपना बात बर्बाद नहीं करता मैं। तो उनकी बातों में कोई बात नहीं थी, और मेरी शादी का 18 साल हो गए। 18 साल के 12 साल की बेटी है मेरी, 7 साल का बेटा है। और जिंदगी में मैं जिस परिवेश से आता हूं ना, मैं ऐश्वर्या राय को भी वादा ना करूं कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो इनकी तो कोई औकात ही नहीं। मैं ऐश्वर्या राय की बात बोल रहा हूं। दीपिका पादुकोण को ना बोलूं कि हम तुमसे शादी करेंगे। काम करना अलग विषय हो गया। एक महिला है, वो सम्मानित है, वो किसी की बेटी है, किसी की बीवी बनेंगी, किसी की माँ बनेंगी, किसी की बहन है। और मैं इतना भी लुच्चा नहीं कि मैं उनको बेइज्जत करके जाऊं। उन्होंने खुद ही अपने आप को बेइज्जत करके गई हैं जहां भी गई हैं, तो कोई मतलब नहीं। वो एक अच्छे कलाकार हैं और हमेशा सम्मान रहेगा। भगवान करे वो बहुत ऊपर जाए, मेरी शुभकामना हमेशा उनके साथ है। तो ये कोई विषय नहीं है कि मैंने उनसे वादा किया हूं। सर सच पूछे तो हर आदमी वादा करता है, बहुत कुछ वादे होते हैं, कहाँ किसी का पूरा होता है। मोदी सरकार में तो सबको 15 लाख जाना था, कहाँ गया किसी के पास। हमारे में तो 5 रुपया नहीं आया, तो क्या करें, हम जाके मोदी का कपार फोड़ दें? नहीं भाई, एक विषय होता है, चीजें होती है। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम बहुत कुछ शेयर करते हैं। तो उस समय तो हम बहुत ठीक थे, अभी हम गलत कैसे हो गए भाई? तो होता ये है कि अभी इस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं सर, तो जी म्यूजिक से अच्छा कोई, आप जी से बड़ा कोई चैनल ही नहीं नजर आएगा आपको। जैसे आप दूसरे चैनल पे जाइएगा ना, ना ना वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं था, ना ना इज्जत नहीं थी वहां पे। तो इतने 5 साल कैसे गुजार लिए बिना इज्जत के? तो इसका मतलब आपकी खुद की कोई इज्जत नहीं थी, इसलिए अब दुनिया को हर प्लेटफॉर्म पे बेइज्जत करते जा रहे हैं। तो जो खुद का सम्मान नहीं करता सर, उससे सम्मान की आशा मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे खुद का सम्मान प्यारा है। और अगर उन्होंने मेरे बारे में बोला है तो मेरी पत्नी इतनी कान की कमजोर नहीं है, उसको पता है कि मैं क्या हूँ। नहीं तो 18 साल का रिलेशन अभी तक नहीं चलता। यहाँ तो 2 साल में लोग तलाक दे देते हैं। मैं 18 साल से, वो मुझे झेल रही है, मैं उसको झेल रहा हूँ, और एक दूसरे से प्यार करके झेल रहे हैं। और हमारा नोक झोंक भी होता है तो प्यार की तरह होता है कि हाँ ठीक है, लड़ती वो है, और अगर मुझे मारती भी है तो कोई मारती है ना भाई, के मारेगा? मान हाँ हमको जूता मारती है तो मारती है भाई, पति को मारती है, मुझे अच्छा लगता है कि आई लव यू बोल रही है, मार रही है, तो काम खत्म, हमको एक्सेप्टेड है भाई। उसके बिना कुछ है ही नहीं है तो ओके। अपने बड़े भाई और जिनको फादर फिगर की तरह देखते हैं, नाम समझ गए होंगे मैं, हाँ लिया हाँ है। हाँ। कब मुलाकात हुई थी उनसे आखिरी बार? उनसे तो जब चाहूँ तब मैं मिल लेता हूँ, फोन जब करते मुझे हैं, नोक झोंक वादा- करना होता है तो एक बार मिल लेता हूँ। एक होना चाहिए। अच्छा चलिए, अब हम एक एंड करते हैं, अपने एंड की तरफ जाते हैं। गाना भी आपसे सुनेंगे हम, या आपने जैसे हमसे वादा करा है, क्योंकि देखिए आज मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कल से परेशान हूँ मैं हाँ, थोड़ा सा ये तो- उनको लेके ना, तो मन ये नहीं तो- कर रहा है। अच्छा, हु किस टाइप आपको? कुछ नहीं, मनोरंजन हम किसी दिन आकर सबके साथ डीजे बजाकर इसी में नाचेंगे। अच्छा ठीक, कोई चलिए बढ़िया गाना होगा। एंड करते हैं रैपिड फायर से। एक छोटा सा रैपिड फायर है, छोटा सा रैपिड फायर एक गेम है जिसमें हम आपको 2 या 3 शब्द देंगे, फटाक से जो मन में आएगा आपको तुरंत बोल देना। जल्दी जल्दी रैपिड फायर जल्दी। करिए। ठीक है, मनोज तिवारी या रवि किशन? दोनों बड़े भाई। एक चूज करना है। अब मेरे कहने का मतलब कि टाइम नहीं लेना है, जल्दी गेम मैंने किस बात में मनोज तिवारी और मनोज तिवारी या रवि किशन, किसे आप एकदम से तुरंत फोन कर सकते हैं? मैं दोनों को कर लेता हूँ और दोनों मुझे सम्मान देते हैं। पवन सिंह यादव या केसरी लाल यादव? पवन सिंह या केसरी लाल यादव, कौन है बेहतर सिंगर? वो मोहम्मद रफी है, मैं किशोर कुमार हूँ। हर गेम में आप बच करके जैसे निकल रहे हैं ना। शाहरुख, सलमान या आमिर? शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर? तीनों लेजेंड है, सबके अपने अपने चॉइस हैं। तीनों एक दूसरे को कंपटीशन हमेशा दिए हैं और तीनों बेहतर करते हैं और अपने हिंदी भाषा को प्रमोट करते हैं। तो तीनों। अक्षरा और काजल, एक एक शब्द में आपको इनको डिस्क्राइब करना है। अक्षरा और काजल को एक एक शब्द में। पता नहीं, इन दोनों को नहीं जानता मैं। आखिरी, आरजेडी, बीजेपी, एलजेपी? राजनीति पे तो मैं बोलता नहीं, क्योंकि सब जो समाज के लिए करता है मैं उसके साथ रहता हूँ, बाकी भी से अपने जगह पे। मैं कलाकार हूँ, कलाकारी पूछिएगा तो सब जवाब हो गए। तो ये थे खेसारी लाल यादव, इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। इनकी फिल्म आ रही है राजा राम, जरूर जाकर के थिएटर में देखिए, और आप भी दर्शकों से कह सकते हैं थैंक यू, लव यू ऑल। जी के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। आप सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और यहाँ सारे बहुत प्यारे लोग हैं, इन लोगों ने अपने बीच में बैठा कर मुझे, और मैं भी इनको जाना, ये मुझे जाने, तो दिल से धन्यवाद इस पूरे ग्रुप को। और ये जितने भी एम्प्लॉई हैं यहाँ पे सबको दिल से प्रणाम, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस पूरी काफिला में हमें बैठाकर एक अलग दर्जा दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। थैंक यू।